गोविंदाय सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत् ओम शांति शांति शांति। मैडम आ जाओ। गजराज कुमार बलराम बने तोरे
कलना परत बैकुंठ बसत मोहि योगी हिय न समाऊं रत हाकूं पग धोऊं बासन माजूं छान छबाऊं मांगू नहीं दान कछु तिनसो ना कछु तिन्हें सताऊं प्रेम सहित जल पत्र फूल फल जो देने सोई खाऊं निज सर्वस्व भक्त को देके अपनो सत्य भुलाऊं भक्त कहे सो करूं निरंतर मोहि बेके तो बिक जाऊं नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहू नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहू लोक लाज तज नहीं लाज मिले लोक लागे तजे नहीं लागे मैंने कुंठो बिसरायो रायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहू गजने पुकारो तब गरुड़ विसारो जाए राम संहारो सुन प्रेम की पुकार में पुकारो तब गरुड़ विसारो राहु संहारो सुन प्रेम की पुकार तब द्रौपदी बिचारी बोली आओ भाई जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ मेरे भाई मेरा आस है तिहारी और जाऊंगा के द्वार मुझे आस है तिहारी और जाऊंगा के द्वार सुनी देर नाय करी देर मैंने सुनी देर ना करी देर मैंने तुरंत चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना नचायो भक्तन ने मोहू नरसिंह भगत राज सावरिया से बनो हाथ पहरायो नाल रानी जगता नरसिंह भगत सावरिया से
पुकारो नरसिंह रूप धारो मेघनाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हिरण्यकश्यप बिदायो सुन भूलो धरती हिरण्यकश्यप बिदायो सुन भूलो धरती छोड़ मिठाई दुर्योधन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो खायो नाना छोड़ मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो खायो राजधानी मेरी माया पे जागी मुझे मिलो है राजधानी मेरी माया पे जागी मुझे मिलो है देव ने बुलायो बाबो छप्पर छवायो देव ने बुलायो बाबो छप्पर छवायो केश मोहनी बनायो लियो अमृत कलश केश मोहनी बनाए लियो अमृत कलश देवन सुधा पिवाए प्रेम सो देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैतन सिंह दिखायो दिखायो नाना देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैतन सिंह दिखायो दिखायो दास तुलसी को नाम लक्ष्मी को भजतार चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भजतार चारों वेदन को मनोनंद को कुमार सूरदास जी को श्याम मनोनंद को कुमार सूरदास जी को श्याम सोई रसभान किशोरी में चरणन को दास बनायो बनायो नाना सोई रसभान जय जय श्री राधे सोई रसभान चरण को बनायो बनायो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
तुम पाओ मेरी। जो जन शरण भये तब स्वामी, तिनको दियो शुभ ठार, तिनको दियो शुभ ठार। बिहारी जो तुम लो मेरी कार, बिहारी जो तुम लो मेरी। मेरा हाथ द्रौपदी सौरी, मेरा हाथ द्रौपदी सौरी, सबके राखे तार, सबके राखे। आप तो अपने दीनन पे सदैव कृपा करते आए हो। आप अपने भक्तन की रक्षा करते आए हो। यही युग में नहीं, आप तो युगन युगन में अपने भक्तन की लाज बचाते रहे हो। मीरा माई, अरे वो आपकी भक्ति ही तो वाने आपकी यूं रक्षा करी। जब वह राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भेजो तो आपने वो विष अमृत बना दियो। महाभारत में जब द्रौपदी की लाज जा रही तो आपने वह द्रौपदी की आय की लाज बचाई। वो दुशासन वाकई चीर को खींच तो हार गयो, परंतु आपको जो कृपा रूपी चीर हो वह कम नहीं भयो। वैसे ही ए दीन बंधु, हे विठलनाथ, मैं हूं एक दुखिया हूं और मैं यह संसार में जीनो चाहूं, क्योंकि यदि मैं मर जाऊंगी तो आपकी यह मुख कमल के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, आपको भजन नहीं कर पाऊंगी। परंतु प्रभु, जीवे के लिए मुझको कोई आधार चाहिए, तो आप कृपा करो, मुझको कछु आधार प्रदान करो, नहीं तो आप अपने श्री चरणन में मुझको स्वीकार करो। विठलनाथ, स्वीकार करो। अरे गौराई, तू इतनी अधीर और व्याकुल क्यों है रही है? अरे तू तो मेरी परम भक्ता है, तू इतनी अधीर व्याकुल क्यों है रही है? ठीक है, तू कह रही है कि तुमको कोई आधार प्रदान करूं, तो ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद दूं कि तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न? हे विठलनाथ, ये आप कहा कह रहे हो? बाल विधवा को, मोह विधवा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी? विठलनाथ, यदि यह बाल विधवा को पुत्र रत्न की प्राप्ति है गई तो ये संसार के लोग वो छीन नहीं देंगे। विठलनाथ, बड़ो ही मेरा अपमान करेंगे, अब यश होगा। विठलनाथ, मैं कैसे जी पाऊंगी? कहाँ की गौराई, तेरो अपयश होएगो, तुमको कदम के लगेगो नहीं गौराई। तुमको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वह मेरे आशीर्वाद से होगी, मेरे कृपा से होगी। यानी ये तुमको कोई कलंक नहीं लगेगो, तेरो कोई अपयश नहीं होएगो, और जो तुमको पुत्र प्राप्त होएगो वह कोई साधारण नहीं होएगो, वह तो मेरो परम भक्त होएगो। वाकू देख के ये संसार के प्राणी भक्ति मार्ग पे अग्रसर होंगे। अली गौड़ाई, तेरो तो यश फैलेगो या त्रिलोकी में यश की पताका फैलेगी, तुमको कोई कलंक नहीं लगेगा, तो निश्चिंत रहे। जय हो विठलनाथ, जय हो आप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ गौड़ाई, गौराई जा रहे हैं ना। संकोच क्यों कर रही है? कह जोर से कह दे, कहा बात है? संकोच की बात है। कहा मैंने उसो नहीं कही। हाँ, मेरे पड़ोस में रहे
बाकी तो पाम भारी है रे। अरे ये तू क्या कह रही है? धीरे बोल। वो जो बाल विधवा है। अरे धीरे बोल। भगवान के सब समय आ गए हो। तू तो बाल विधवा के पाम भारी। हाँ पाम भारी में कोई को बताइए और कब मत बताइए। हाँ ऐसा ना है सर। ऐसा ही है। अरे हाँ मेरी तो पड़ोस में रहे। हाँ। मैं वहाँ के घर आऊँ जाऊँ वह मेरे घर आवे जावे। मैंने आंखें तो देखी है। या बात की गाँव में चर्चा है। सब जगह चर्चा कर रही है। अरे सब जगह चर्चा सब जाने। अच्छा। पड़ोसी सब जाने। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ मेरी क्या कह रही है? तू व्यर्थ की बातन में कैसे संलग्न है रही हो? है तुमको बोध नहीं है? वह बेचारी बाल विधवा पे इतना लांछन लगाती, भाई तुमको शर्म नहीं आ रही है? वो कैसे हमें शर्म क्यों आ गई? अरे शर्म की बात है। ना सेने सांची तो कही है। हाँ। परंतु तुमको भगवान की कृपा पे कबो विश्वास भयो है? तुमने अपने जीवन में कबो सत्संग में नहीं गयो है? ना तुम कबो सत्संग में जानो चाहो हो। अच्छी बात ने तुम सुननो ही नहीं चाहो। बस इतकी उतकी बैठ यहाँ वहाँ सब लड़ाई झगड़े की बात रहे तुम पे। एक बात पूछूं? हाँ, यह बात तू यूँ कह रही है बाल विधवा के पाम भारी है कि ये प्रभु की कृपा है? ये प्रभु की कृपा है। वाको पर कृपा है ये भगवान की। अरे स्वयं विठल नाथ ने वाको साक्षात्कार वाको वरदान दियो हो। अरे ऐसी शंका तुम मत करो, पाप की भागीदार मत बनो। अरे शंका तो हमें करनी पड़ेगी बहन। ये प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है कि बाल विधवा के पाम भारी। तो वो कृपा तेरे क्यों ना ले रही? अरे सुन तेरे क्यों अपने माता पिता को खर्चा करवायो? अभी मूल में बैठायो तेरे। तू भगवान की कृपा ले लेती। सबके ऊपर भगवान की कृपा ना हो करे। अच्छा काऊ बिरले के ऊपर ही भगवान की कृपा हुए। कोई प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण है, शास्त्र में प्रमाण है। हाँ तो शास्त्र प्रमाण दे हमें। कबो महाभारत की कथा सुनी है तुमने? हम तो कथा में मन ही ना लगे। हाँ, यही तो बात है। कथा बता। कथा तुमने सुनी नहीं। हाँ। काऊ संत के दर्शन अपने जीवन में किए नहीं। हाँ। है? सत्संग में जानो चाहिए, अच्छी बात ग्रहण करनी तो चाहिए। तू पंडितानी तू ही बता दे। तेरे तो सुनो, अरे ज्यादा मत बोलो, हाँ, ज्यादा ना बोलो। अपनी सभ्यता में रहो। अच्छा। देखो महाभारत की कथा है। हाँ विचित्र वीर की मृत्यु के पश्चात हाँ। वेद व्यास की कृपा से उनकी रानी के पुत्र भयो कि नहीं? हाँ ये कहानी सुनी। कहानी ना है, सत्य कथा है। अच्छा कथा होगी। हाँ, और देखो कुआरी कुंती के कारण पैदा भयो। हाँ कुंती भयो। हाँ भाई। हाँ कैसे कैसे पुत्रन को उनने जन्म दियो हो जो कि यश के भाजन बने, और तुम हो वाद विवाद में इतकी उतकी उतकी इतकी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आवेगी? नगर चर्चा चल रही है बहन। हम बात सत्य कह रही है। तो नगर चर्चा होंदे हो, तुम तो पाप मत कमाओ। भगवानी। हाँ भगवानी बन गई है। बन गई है। मैं तुमसे कह रही हूँ ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। और मैं तो देखो तुमके दूर ही रहना चाहिए। तुम तो शांत रहो। तुम तो सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओ। अरे हाथापाई कर रही है या शर्म ना आवे? हमें शर्म आवेगी। देखिए जाओ जाओ जाओ। ज्यादा बन रही है। कोई काम तो हटना है, बस इतकी उतकी करती रहो। अच्छा। यहाँ बैठी वहाँ बैठी। हाँ। हाँ ये कहा है गए हो? हाँ ये कहा है बेकू जा रहे हो? अरे जा। हम अच्छी समाज में बैठे वाली हैं। हाँ। हम गुण बनती है। तेरी तहनाएं। हाँ। जा समाज में तुम बैठ रही हो ना, हाँ। वो समाज ही बर्बाद है जाए। अच्छा ऐसा तेरा समाज हो तू बर्बाद करेगी। हाँ। ज्यादा बोल रही है। तुम ज्यादा दोनों बात बनाओगी ना तो इतनी पीटूंगी। हाँ तो सही है। चली जा। तो चली जाओ। तेरो खा लेंगे। वाह बेचारी है। अरे कहाँ जा? बात में ना आई लगाई 3-2 भगवानी की बच्ची। कोई बात ले जा, ले जा, संग में। चलो आगे आगे ऐसी चर्चाएं हो रही नगर में।
चले चले धीरे धीरे। रामदेव जी महाराज ने भी एक चर्चा सुनी। जो माँ गौड़ाई के पिताजी हैं बामदेव जी भाई। हे प्रभु, हे नारायण, यह है नगर में ग्रामों में कैसी चर्चा है। ग्रामवासी मेरी पुत्री गौराई के विषय में कहा बात कर रहे हैं। ऐसे शब्द सुनवे तो प्रथम मेरे ये कान बहरे ही क्यों ना है जाते प्रभु। परंतु यह बात सत्य है अथवा ये झूठी बात है, या कि सच्चाई तो मैं पुत्री से जान के ही ज्ञात करूं। बेटी गौराई, बेटी गौराई, प्रणाम। बेटी तुम मेरी पुत्री हो। एक पिता जो आज मैं तुमसे पूछ रहे हूँ, इन शब्दों को एक पिता अपनी पुत्री से कभी नहीं पूछ सके हैं। किंतु नगर चर्चा, ग्राम चर्चा को सुन के मेरा हृदय इतना दुखी है कि मुझको बरबस तुमसे पूछना ही पड़ रहे हो। हाँ पिताजी, कहो कहा बात है। बेटी, यह ग्राम की नारी कही है कि तुम गर्भवती हो। ये बात सत्य है पिताजी। कहा बेटी है बात सत्य है? नहीं 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 बेटी, अरे तेरे यह अनर्थ, यह पाप कैसे किया? अरे बेटी, अपने कुल की और मर्यादा को सबको भूल गई। अरे यह कृत्य करने से पहले तेने हमें मार ही क्यों ना दिया? हमें जहर दे के मार देती तो ये दिना ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिलते। बेटी, यह तेने कहा। पिताजी, आप ऐसे शब्द ना बोले कि पीछे आपको पछताना पड़े। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। मेरे ऊपर विठल नाथ की कृपा हुई है। स्वयं विठल नाथ ने मुझको आशीर्वाद दिया है कि मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पिताजी, एक बात बताओ, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, कहा उनको कबू कलंक लग सके? नहीं लग सके। आप याद करो, कुंती माँ को सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दियो तो उनके तो कुंवारी के पुत्र भयो, तो कहा उनको कलंक लगे। माँ अंजना को हनुमान जैसे पुत्र प्राप्त भये तो कहा उनको कलंक लगे? नहीं लगे। पिताजी, ऐसे ही विठल नाथ की मेरे ऊपर कृपा हुई है। जब मुझको वो पुत्र रत्न प्राप्त है जाएगा तो मुझको कलंक नहीं लगेगा, अपयश नहीं लगेगा। वह पुत्र मेरे यश को बढ़ाए बारह होगा, जो विठल नाथ को परम भक्त होगा। बेटी, तू कहा सत्य कह रही है? विठल नाथ भगवान की कृपा भई है। हाँ पिताजी, मैं आपके चरणन की सौगंध खाई के कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ऊपर विठल नाथ की कृपा भई है। तो बस बेटी, की कृपा तुम्हारे ऊपर भई है। बेटी, हमारे शास्त्र कहे हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। या स्त्री को बालक प्रभु को सेवक बन जाए, भगत बन जाए, वाके ऊपर तो प्रभु की कृपा है जाए। बाकी तो 21 पीढ़ी या भव सागर सो सहज में ही तर जाए। तो आशीर्वाद सफल है जाए। देखो, अब तुम बालक नहीं रहे हो, बड़े है गए हो। या सो अब अपने मन को खेलिशों हटा के प्रभु के भजन में लगाओ, प्रभु की सेवा में लगाओ। क्योंकि आज मुझको एक विशेष कार्य आ गए है। मुझको एक यजमान के यहाँ कछु अनुष्ठान आज को जानो है। या सो आज प्रभु की सेवा में तुमको सौंपी जा रहे हो। कहा कही नाना जी, विठल नाथ जी की सेवा मैं करूँगा। हाँ हाँ, तुम्हें करनी है। ठीक है नाना। और देखो, पूजा करियो, आरती करियो और ठाकुर जी को भोग लगाइयो। भोग काय को लगानो है? गाय को भोग लगाना। दूध को भोग लगानो है। एक पात्र में कटोरा में दूध लेके वहाँ में मिश्री डाल के, वहाँ में इलायची मेवा डाल के तब भोग लगानो है। और ध्यान रहे,
जब तक प्रभु भोग नहीं लगा ले तब तक ना तुम्हें कछु खानो है ना पीनो है। ठीक है नाना जी। सेवा में कोई कमी भाई तुम याद रखियो, फिर तुम्हें कबू मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नाना जी, सेवा में कोई कमी नहीं हुई। बस मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगा, सेवा अच्छी तरह करियो। ठीक है। सावरिया मन भाया रे भाया रे, सावरिया मन भाया, सावरिया मन भाया रे भाया रे, सावरिया मन भाया रे। विठ्ठल नाथ तेरी आरती गाऊं, विठ्ठल नाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। सावरिया मन भाया रे भाया रे, सावरिया सोहन सूरत मोहनी मूरत, सोहन सूरत मोहनी मूरत, तेरे बीच समाया रे सबरिया, हृदय बीच समाया रे सबरिया, सावरिया मन भाया। विठ्ठल नाथ की आरती तो है ही, अब विठ्ठल नाथ की भोग और लगाए दो। अब आप इस दूध का भोग लगा लीजिए, मैं तब तक यहीं बैठ जाता हूँ। पियो पियो मेरे बाप दूध पियो, 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 पियो पियो मेरे बाप दूध पियो। विठ्ठल नाथ ने तो देखो भीतर जाए, दूध भरो भैंसो ही धरो, पियो कछु ही नाय। इनने तो दूध को भोग लगाया ही नहीं। अरे हाँ, मैं हमें मिश्री डालवा भूल गए हूँ। मैं विठ्ठल नाथ अभी मिश्री लेके आऊं। फीको दूध हो या सो आपने पियो नहीं है। पियो पियो मेरे बाप दूध पियो, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो, अच्छा दूध लगाओ बनाए,
कच्चा दूध अधोटा बनाए, मिश्री रायची मीठ मिलाए, मिश्री रायची मीठ मिलाए, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो। विठलनाथ, अब मैंने यहाँ में मिश्री डाल दी है, अब आप यहाँ को भूख लगाओ, मैं तब तक यहीं बैठो। कच्चा दूध अधोटा बनाए, कच्चा दूध अधोटा बनाए, मिश्री रायची मीठ मिलाए, मिश्री रायची मीठ मिलाए, पियो पियो बाप दूध पियो, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो। तारी मरदा भागी दे देखो बाटी जाए, दूध धरो बेसोई भरो, पियो कछूरी राय। विठलनाथ, आपने तो फिर दूध नहीं पियो है, कहा बात है? अरे हाँ, मैं यहाँ में इलायची डाल वो भूल गए हो। हाँ हाँ, मैं अब इलायची लेके आऊं। इस प्रकार 2 दिन जब सेवा हो गई, ठाकुर जी ने, विठलनाथ भगवान ने दूध नहीं पिया। बाल्य अवस्था है, अज्ञान है, हमारी तरह भोग लगाते हैं, दूध पीते हैं, बालक समझ नहीं पाया। विठलनाथ, अब आप यहाँ को भूख लगाई और मैंने कछु नहीं खायो है, मोको बड़ी जोर से भूख लग रही है, 2 दिन व्यतीत है गए हैं। विठलनाथ, जब तक आप यह दूध को भूख नहीं लगाओगे तो मैं हूँ कछु नहीं खाऊं, कछु नहीं पीऊंगा। या सो विठलनाथ, आप भोग लगाए ले। दूध धरो मैं सोई धरो, पियो कछु ही नाय। विठलनाथ, कहा बात है, आप यह दूध को क्यों नहीं पी रहे हो? और नाना जी यह बात को सुनेंगे कि आपने दूध नहीं पियो तो मोको बड़ी जोर से मारेंगे, डांटेंगे और मोको आपकी सेवा पूजा से वंचित है नो पड़ेगो। विठलनाथ, आप यह दूध को भोग लगाओ। ठीक है, आप हो या दूध को भोग नहीं लगाओ तो ठीक है, आज मैं आपकी समझ या छुरी से अपनी आत्महत्या कर छुरी लेकर के मरने के लिए उद्यत हो गए। देखो विठलनाथ, मेरे हाथ में यह छुरी है, आप दूध को भोग नहीं लगा रहे हो तो मैं यह छुरी से अपने प्राण को त्याग दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। हाय, क्यों मर रहे है? कहाँ बात है? या छुरिये मार के काई को मर रहे नामदेव? विठलनाथ, हाँ, क्यों मर रहे है? विठलनाथ, हाँ, आप यह दूध को भोग नहीं लगाए रहे हो और मैं हूँ 2 दिन से भूखा हूँ। निक मेरे हूँ मांग तो देखो। यो बता, मैं भोग ना लगा रहा, या बात की चिंता है कि तू भूखो, या बात की चिंता है? ना विठलनाथ, आप भोग नहीं लगा रहे हो या बात की चिंता है? ना भोग ही लगाना है ना, ला दूध पीनो, मैं अभी पीऊं। इतने एक सी छोटी सी बात के लिए मरे क्यों है नामदेव? बोलिए दीनानाथ भगवान की। अरे विठलनाथ, अब का सबरी दूध को पी जाओगे? कछु ने मोह को दे दे। पीवे को मैं हूँ पीवे को हाँ, मैं हूँ भूखा हूँ। स्वाद आ रहा तेरी दूध में पल ले, तू पी ले। स्वयं भगवान चला रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान
भगवान की सात्विक दीन दयाल हरि तुम जैसे को कैसे सात्विक दीन दयाल हरि तुम जैसे को कैसे और करीजो और करीजो और करीजो और करीजो मोही बड़े जगदान हरि तुम जैसे को कैसे मोही बड़े जगदान हरि तुम जैसे को कैसे। विठलनाथ, अब मोको आपकी सेवा में नित्य प्रति ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूध को भोग लगाए लियो है, या सो मोको अब सेवा अवश्य मिल जाएगी। हाँ, अब ये नाना जी तो कछु ना की। हाँ। हाँ, अब ऐसी रोज ऐसे स्वादिष्ट दूध लेके आइयो, रोज पियो। ठीक है विठलनाथ। बोले विठल भगवान की जय। कुछ समय पश्चात वामदेव जी महाराज नगर में गृह मंदिर में पधारे। जय हो विठलनाथ भगवान। अरे मैं एक दिना की कह के गयो, आज कई दिना व्यतीत है गए। घर में विठलनाथ भगवान की सेवा, छोटे से बालक है, बापे भई होगी या ना भई होगी, और बालक ही तो है, कहो तो खेल में निकस गए हुए। हे विठलनाथ भगवान, अपराध क्षमा करियो, चलो शीघ्र घर नहीं जाऊंगा, पहले मंदिर में ही चलूं। अरे बेटा नामदेव, अरे बेटा बाहर आ, कहाँ खेल रहे हो तू? नाना जी प्रणाम। प्रसन्न रहे। अरे बेटा एक बात बता, तेने विठलनाथ भगवान की सेवा करी के ना? विठलनाथ की सेवा मैंने अपने तन मन से करी है नाना जी। अच्छी तरह करी है? हाँ, और उन्हीं की सेवा कर रहे हो। अच्छा अच्छा, पर भोग लगायो के ना? नाना जी, मैंने दूध को भोग लगायो, परंतु 2 दिन है गए, विठलनाथ जी ने दूध को भोग लगायो ही नहीं, तो मैंने हूँ कछु नहीं खायो। तो विठलनाथ ने स्वयं अपने हाथों से मोको दूध पिवायो और स्वयं पियो। कहा करो बेटा, विठलनाथ भगवान ने स्वयं दूध पियो? हाँ। सपनों देख के तो नारा तू नो नाय नाना जी, सत्य में ही विठलनाथ ने दूध पियो। बेटा ठाकुर सेवा करते करते हमें बाल अवस्था से वृद्धावस्था आ गई। हमारे हाथ से तो कबू प्रभु ने दूध ना पियो, और एक दिना की सेवा में और तेरे हाथे विठल भगवान ने दूध पी लियो। हाँ नाना जी, मैं जान रहा हूँ तो सेवा को लोभ है, या सो चाहे कि सेवा मुख को मिल जाए, तो मेरे मन को बहला रहे हो है, यही बात है ना? नहीं नहीं नाना जी, विठलनाथ ने स्वयं दूध पियो और मुंह को पिवायो। झूठ बोलो है ना? नाम झूठ नहीं बोल रहे हो। झूठ ना बोल रहा हूँ? हाँ। तेरे हाथ से दूध पियो है? हाँ। रोज पी में? हाँ, रोज पी में। आज में पीएंगे फिर तो? हाँ, आज क्यों नहीं पीएंगे? चल मंदिर में चल। अभी अपने हाथ से दूध लेकर के प्रभु को भोग लगा, और अपने हाथ से दूध पिवाते हुए मुंह को दिखा। यदि प्रभु ने दूध नहीं पियो तो ध्यान रखियो, तो मंदिर से भगा दियो जाएगा और कबो पूजा नहीं मिलेगी। ठीक है नाना जी, चलो मेरे संग चलो। विठलनाथ, जब तक आप या दूध को भोग नहीं लगाओगे, तो नाना जी को विश्वास नहीं होगा कि आपने स्वयं मेरे हाथों से दूध पियो और आपने मुझको स्वयं पिवायो। विठलनाथ, आप या दूध को भोग लगाओ और नाना जी को बताओ कि मैंने स्वयं आपको दूध पिवायो और आपने मुझको स्वयं दूध पिवायो। विठलनाथ, विठलनाथ, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो, पियो पियो मेरे बाप दूध पियो। कच्चा दूध अधोटा बनाए, कच्चा दूध अधोटा बनाए, तेरी राय पीछे जाए। पियो पियो मेरे बाप दूध
पियो पियो मेरे बाप दूध पियो। विठलनाथ, कहा बात है आप या दूध को भूख नहीं लगाए रहे हो तो नाना जी मुझको डांटेंगे और या सेवा से मुझको वंचित कर देंगे। विठलनाथ, मैं सत्य कह रहे हूँ, यदि आपने आज भोग नहीं लगाया तो मैं पुनः अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। विठलनाथ, आप या को भोग लगाओ। विठलनाथ, ठीक है, आप ऐसे भूख नहीं लगाओ तो मैं अपने प्राण को त्याग रहे हूँ, ले मैं हूँ जिंदा नहीं रहूंगा। मुनि भक्तोत्तर भगवान की छोटी बात पे मर जाऊंगा ना। जय हो जय हो जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, अंत को अंत ना पाया रे सबरिया। नाना जी, देख रही हो विठलनाथ ने स्वयं भोग लगा लियो, अब तो आपको विश्वास है गयो। धन्य है। सोच विचार कहे अकरंग, पिया जन ढूंढा बिन पाया रे, सावरिया मन भाया, सावरिया मन भाया। नाना जी, अब तो मुझको सेवा करनी पड़ेगी ना। बेटा नामदेव धन्य है तेरी भक्ति के लिए, पर तेरी भक्ति से ज्यादा या में प्रभु की कृपा है, क्योंकि ये जापे रीझ जाए हैं तो वाकई दोष गुण अवगुण कछु नहीं देखे हैं। यही जानो जो दे जनाई, जानत तुम्ही हुए जाई। भगवान बड़े बड़े योगी तपस्या कर करके मर जाए कई जन्म तक, पर उनको आप दर्शन नहीं दे, किंतु यह बालक के भूलेपन पे आप ऐसे रीझ गए कि या तो एक ही बार में आपने दर्शन दे दियो। आपकी कृपा को देख के मन में विश्वास होए, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। अरे जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते हैं। जय हो भगवान नामदेव। आज सुन सेवा पूजा तू ही को सौंप रहे हो। मैं ही करूँगा ना नाना जी। ठीक। न जाने कौन से गुण पे दया इधरी ले जाते, न जाने कौन से गुण पे दया इधरी ले जाते, न जाने कौन से गुण पे दया इधरी ले जाते। बोलो विठ्ठल भगवान की। और जोर से हृदय खोल करके भगवान नाम स्मरण करो। आहा, मुझे तो ये लोग कहते हैं कि मैं अभी कच्चा घड़ा हूं। जहां भी संत दर्शन के लिए मैं जाता हूं वहां मुझे कहते हैं कि कच्चा घड़ा है नामदेव। हे विठलनाथ, मुझे आपका साक्षात्कार
साल होते हुए भी यह बात सुनने को मिलती है कि मैं अभी कच्चा घड़ा हूं। ये कैसी बात है? कहा कहीं नामदेव, ये सब लोग तुमसो कहे हैं कि तुम कच्चो घड़ा हो तुम। हाँ भगवान, तो या में ये झूठी कहा कहे हैं, ये साची ही तो कहे हैं, तुम कच्चे घड़ा ही तो हो, तो भाई तुम पक्के कहाँ हो? तो भगवान पक्का घड़ा कैसे बन पाऊंगा? करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, देख सकूं सर्वत्र तुम्हारी सतत मधुर मुस्कान। करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, हो चाहे परिवर्तन कैसा भी अति क्षुद्र महान, सुंदर भीषण लाभ हानि सुख, सुंदर भीषण लाभ हानि सुख, दुख मान अपमान। करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, अप्रिय प्रिय प्रिय अप्रिय स्वस्थता रुग्णता, प्रिय अप्रिय स्वस्थता रुग्णता, जीवन मरण विधान, जीवन मरण विधान, सभी प्राकृतिक भोगों में हो, सभी प्राकृतिक भोगों में हो, भरे तुम्हें भगवान। करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, हो न उदय उद्वेग हर्ष कुछ, कभी दिन अभिमान। पाता रहूं तुम्हारा संस्पर्श, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान, करो प्रभु ऐसी दृष्टि प्रदान। हे विठलनाथ, ऐसी दृष्टि मुझे प्रदान कर दो जो कि मान अपमान मुझे एक जैसा लगने लगे। मैं स्वस्थ रहूं या अस्वस्थ रहूं एक जैसा ही समझूं। मैं विपत्तियों को भी अपना सहयोगी समझूं और संपत्ति को अपना सहयोगी समझूं। ऐसी कृपा कर दो मेरे विठलनाथ, मेरी दृष्टि को सम बना दो, सभी में मैं आपका ही रूप दर्शन करूं, आपके भक्तों की वंदना करूं, उनकी पद रज का मैं सेवक बन जाऊं, उनकी पद रज को अपने मस्तक पर धारण करके
करके कृतार्थ हो जाऊं, मेरा ये मानव जीवन सफल हो जाए। कहा कहीं नामदेव कि मैं तुम्हारी ऐसी दृष्टि कर दूं कि सब वस्तु को समान दृष्टि से तुम देखो। और देखो नामदेव, अभी आप कह रहे हैं कि ये सब आप सो कच्चो घड़ा कहे हैं, तो ये साची कहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु के शरणागत आप नहीं भये हो, यही लिए आप अभी कच्चे घड़ा ही हो। आपको भले ही मेरे दर्शन हुए, आप मुझसे मित्र ही बात करो हो, मैं तुम्हारे संग बैठ के तुमसे बात करूं, परंतु गुरु की शरणागति के बिना तो अभी आप कच्चे घड़ाई हो, क्योंकि गुरु ही तो वह अग्नि है जो कि अपने शरणागति शिष्य को पकाए पकाए के कच्चे ते पक्को घड़ा बना में है। यासो पहले आप गुरु की शरणागति हो तभी आप पकोगे नामदेव। परंतु विठलनाथ, मुझे परम दयालु गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे? मुझे गुरु कौन मिलेगा? कौन मेरे ऊपर कृपा करेगा? नामदेव, तुमको गुरु ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु तो तुम्हारे ऊपर अनायास ही कृपा करेंगे। ऐसा? हाँ, तुम कल प्रातः काल जब घर सो जाओगे ना, तो गुरु तुम्हारे ऊपर अनायास ही कृपा करेंगे। आप चिंता मत करो, तुमको गुरु ढूंढने की कोई आवश्यकता। जय हो विठलनाथ, बोलो विठल भगवान की। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग। दर्शन किए एक संत शिवलिंग के ऊपर चरण धर के विश्राम कर रहे हैं। ये कैसा व्यक्ति है? भगवान शंकर के ऊपर अपने पैरों को रख करके विश्राम कर रहा है। अरे सुनो, अरे आप कौन हैं जो इस तरह से विश्राम कर रहे हैं? आपको ज्ञान नहीं है? आप भगवान भोलेनाथ के लिंग पर और आप अपने पैरों को रख करके सो रहे हो, ये क्या कर रहे हो? देखो भैया, मैं तो वृद्ध हो चुका, मुझ में इतना ज्ञान कहाँ कि मेरे पैर कहाँ पड़े हुए हैं। आप मेरे पैरों को उठाकर उस दिशा की ओर कर दो जहां पर भोलेनाथ ना हो, शिव जी ना हो, शंकर ना हो, उस दिशा की ओर मेरे पैरों को उठाकर कर दो। हाँ ठीक है, हम कर देंगे ऐसा। ये क्या कर रखा है आपने? हर हर महादेव, हर हर महादेव। यत्र तत्र सर्वत्र जो है भोलेनाथ व्याप्त है। आप कौन हैं? मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। आप दया करके अपना परिचय दें और मेरी धृष्टता को क्षमा कर दें। आप तो पहुंचे हुए हैं, सभी जगह आपको भगवान शिव ही से दृष्टि गोचर होते हैं। मुझे क्षमा कर दो, आप अपना परिचय देकर के मुझे कृतार्थ करो। भैया, मेरा नाम विश्वा खीचर है।
और मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। आपने कहा कि संकट जी की शिवलिंग पर आप पैर रख करके सो रहे हैं, कि अपने मन में विचार करो कि भगवान कहाँ नहीं है, किस स्थान पे नहीं है। बस सिया राम में सब जग जानी। जब प्रत्येक जीव में यह जीव अपने इष्ट के दर्शन करने लग जाता है, तभी यह पक्का घड़ा हो जाता है। और ये दृष्टि कब आती है? गुरु कृपा से, गुरु शरणागति से। जब ये जीव गुरु राम मिला मंजुल मंगल में अभिमत फलदार, अभिमत फलदार, अभिमत फलदार, परम गुरु राम मिला। नाव पड़ी नाव पड़ी भीषण भवन धार, भीषण भवन धार, भीषण भवन धार। जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति जय देव दयानिधि। वेद पारो पार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, मिलावन हार। जय हो भगवान। हे परम दयालु गुरुदेव, आज से मैं आपको ही अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। आपकी ही कृपा से वह दृष्टि आएगी जिसमें मैं सभी रूपों में भगवान का ही दर्शन करूंगा, उनके ही गुणानुवाद गाऊंगा। ये आपकी कृपा है। जय नामदेव, आपके ऊपर तो विठलनाथ की पूर्ण कृपा है ही। भगवान की कृपा के अतिरिक्त गुरु की कृपा अति आवश्यक है। जब यह जीव गुरु की शरणागति हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो गुरुदेव क्या करते हैं? इसको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दृष्टि से कीट से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी संसार में जीव है, सब जीवों में अपने इष्ट के दर्शन करना, यही गुरु कृपा है। आओ, आपने हमको अपना गुरु माना है, तो हम आपको गुरु दीक्षा अवश्य दें। कृष्ण गुरुदेव भगवान की। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, बोले राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि। परीक्षा न हो, व्यासो मैं एक वृद्ध ब्राह्मण को वेश बनाए के चलूं और नामदेव के समीप जाके एकादशी के दिना आज भिक्षा मांग। बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके अपना अरे
भाई यहाँ कोई है क्या? मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। अरे अन्न के बिना प्राण निकले जा रहे हैं। अरे कोई भूखे को भोजन दे। अरे भूखा मरा जा। विप्रदेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अरे प्रणाम का समय नहीं है भाई। अन्न हो तो थोड़ा सा अन्न दे दो जिससे भूख मिट जाए। अन्न? परंतु भगवान, आज तो एकादशी है। अन्न न दूंगो मैं तो अन्न न दूंगो, अन्न न दूंगो मैं तो अन्न न दूंगो। आज एकादशी अन्न न दूंगो, आज एकादशी अन्न न दूंगो। अन्न ही लूंगो मैं तो अन्न ही लूंगो, अन्न ही लूंगो मैं तो अन्न ही लूंगो। अन्न बिना भूखो मर जाऊंगो, अन्न ही लूंगो। अरे भाई मुझे अन्न की भिक्षा दे दो। मुझे अन्न ही चाहिए। विप्रदेव, आज एकादशी है। मैंने तो एकादशी व्रत धारण कर रखा है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात चावल भोग में लगाते हैं, ये उचित नहीं है, ये निषेध है। मैं अन्न की भिक्षा आपको नहीं दूंगा। हाँ देखो, फल है, दूध है और मेवा है, आप उनको अरे नामदेव ग्रहण करो। तेरी तो एकादशी है, मेरी एकादशी थोड़ी है। दूध फलन सा रखी न होवे, दूध फलन सा रखी न होवे। अन्न सवेरी सखी होवे, अन्न मेरी सखी होवे। अन्न ही लूंगो मैं तो अन्न ही लूंगो, अन्न बिना भूखो मर जाऊंगो। अरे नामदेव, मुझे नहीं चाहिए तेरे फल, उनको तू फेंक दे। मुझे तो अन्न ही चाहिए और जल्दी से ला करके दे। बिना अन्न के मेरे कैसी बात कर रहे हैं विप्रदेव? प्राण निकलने वाले, अन्न ला करके दे। फल ग्रहण कीजिए। ऋषि मुनि फल का ही आहार करते थे और हजारों वर्ष अपना जीवन व्यतीत करते थे, तपस्या करते थे। फिर आप अन्न की याचना क्यों कर रहे हैं? तपसी ऋषि मुनि नहीं भैया, मैं तपसी ऋषि मुनि नहीं भैया। भूख ब्राह्मण अन्न भैया या तो अन्न ही लूंगो, अन्न ही लूंगो। अन्न बिना भूखो मर जाऊंगो। नामदेव, मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ जो तेरे दो केलाओं को खा करके पेट भर जाए। तू अन्न देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चाहे आप मेरे द्वारे पर अपने। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया बेटा? पिताजी, ये तो मर गए। इनका तो शरीर शांत हो गया। हाँ, आप इनको थोड़ा सा अन्न दे देते तो ये जीवित रहते। तू शिक्षा मत दे मुझे, आज एकादशी है। तो अब तो ये मर गए, अब क्या करें? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, ये कलंक मेरे ऊपर आएगा, मैं सहन करूंगा। मर गए तो अब क्या करेंगे? अन्न की याचना करते करते मरे हैं, अन्न का ही कीड़ा बनेंगे जाकर के गई हैं। चलते हैं हम दोनों। हाँ, इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और सुन, चिंता नहीं करना, मैं भी इनके साथ में ही जलूंगा। हाँ चलो। यमराज महाराज के पास ही हमारा कन्या होगा। ब्राह्मण मेरा कोई दोष अपराध लगाने लगे। बोलिए दीनबंधु भगवान की।
चिता में से साक्षात भगवान प्रकट होंगे अग्नि से। रामदेव यो बता मुंह में आगे दे देगो का जलाई देगो मोए हैं? भगवान आपने हट ऐसी की, आप तो जानते हैं मैं एकादशी व्रत धारण कर चुका हूँ, एकादशी व्रत रहता हूँ, आपने ऐसे समय पर अन्न की याचना क्यों की? रामदेव मैं तेरी परीक्षा लेवे आयो हो कि तेरी एकादशी के व्रत कैसी निष्ठा है, यही लिए तो मैं व्रत ब्राह्मण बन के आया हो। आज मैंने तेरी परीक्षा ली, परंतु तेरी तो बड़ी ही दृढ़ निष्ठा है एकादशी के व्रत। एकादशी की दिना ना तो अन्न खाना चाहिए और ना ही कोई ये देना चाहिए। क्षमा करो। कोई बात ना, अब चला भक्तोत्तर भगवान की जय। विठलनाथ हमारे ऊपर आपकी कैसी कृपा है। हमारे घर में अन्न की तो चले कहा, अन्न की भूस्यू नहीं है। और मेरे जो पति हैं वे विठलनाथ के भजन में ही लगे रहे, संतन के दर्शन में ही लगे रहे हैं। उनको गृहस्थ की नेको चिंता ही नहीं है। परंतु कहा करूं, अरे हाँ, मेरे बगल में जो सेठानी है बेचारी बड़ी दयालु है। मैं उनके समीप जाऊं, वह कछु ना कछु मेरी सहायता जरूर करें। सेठानी जो मैं आपके लिए प्रणाम करूँ। जय विठलनाथ जी। हाँ कहो। देखो आप जानो हो सब, मैं आपसे कहा करूँ, हमारे घर में अन्न नहीं है और कछु आपकी ओर से सहायता है जाती। हाँ हाँ, मैं हूँ यही बात को सोच रही है। मेरी सहेली है, बेचारी दुखी है, परंतु एक काम मैं कर सकूँ हूँ। कहा बताओ। उसको मत कीजिए, मेरे घर में पारसमणि है। पारसमणि? हाँ, वाको इतना प्रभाव है, लोहे से छिपा दोगी ना तो ना सोनो है जाएगा। सोनो बन जाए वो? हाँ, मैं आपको दे दूंगी, परंतु एक बात को ध्यान रखियो, जो मेरा सेठ जी है ना, हाँ। प्रतिदिन वाकी पूजा कियो करे हैं। मैं रात्रि में आपको दे रही हूँ, प्रातः काल से पहले ही मुझको लौटा दी। अवश्य लौटा दूंगी, अवश्य। बहन, मैं तेरे ऊपर दया कर रही हूँ, तू मेरे ऊपर दया कर। सेठानी आपकी बड़ी दया है हमारे ऊपर, जो इतना उपकार कर रही है। देख बहन, मैं दे रही हूँ तेरी दशा को देख के, पहले ही दे जाऊंगा, चिंता नहीं करो। मेरे पर सेठी मार मार के बाहर भगा देंगे। हाँ, इतनी मेहरबानी। आज विठलनाथ जी की बड़ी कृपा भई है। हाँ, खूब लोयो खट्टो कर ले। आज लोयो खट्टो करके मेरी और मेरे पति देव आज रात्रि भर सोनो बनाएंगे खूब बैठ के। स्वामी। हाँ, अरे जय विठलनाथ जी की। देवी कहाँ चली गई तुम तो? घर में नहीं थी? हमारे घर कहाँ से आई हो? घर के पास में जो सेठानी है उनके समीप से आई हूँ। अच्छा, मिल के आई हो? हाँ, उन्होंने आज मुझको पारसमणि दी है। पारसमणि? हाँ, पारसमणि या को चमत्कार है। देखो ये रही पारसमणि। अच्छा, इसका चमत्कार क्या है? या को चमत्कार यही है, या को हम लोसो छुपाएंगे तो सोनो बन जाएगा। अरे ये? हाँ, और आज रात्रि भर मैं और आप दोनों बैठ के खूब सोनो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, लोहा इकट्ठा तो करो। मैं लेके आ रहा हूँ। ये पारसमणि मुझे दे दो। अरे ना, मैं देख लूं। आप धर के भूल जाओगे कहीं। ऐसा नहीं है, मुझे दिखा तो दो। हाँ, ठीक है, लाओ मुझको दो। ये काल रात्रि में करोगी ना? आज रात्रि में। हाँ हाँ, तब तक इसकी पूजा कर लेते हैं। मैं लोगों इकट्ठो कर रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ। हाँ, जितना भी पार पड़ोस में लोहा हो उसको यहाँ ले आओ। कितनी पागल हो गई है, धन चाहिए है? हम क्या करेंगे इस पारसमणि का? चलते हैं चंद्रभागा नदी में, इस पारसमणि को फेंक देते हैं। सेठानी ने दी पारसमणि के प्रातः काल हमको दे देना, और जाकर के श्री रामदेव जी ने उस लेकर के उसको पारसमणि को चंद्रभागा नदी के अर्पण
अर्पण कर दिया, मोह ममता उत्पन्न हो जाती। अब क्या है, हमारा तो वैरागी स्वभाव है, पारसमणि से हमको क्या प्रयोजन, जबकि हमारे विठलनाथ हमारे कितने दयालु हैं, सब कुछ दे रखा है, फिर हमको पारसमणि से क्या प्रयोजन। स्वामी लाओ पारसमणि कहाँ, चलो भीतर सोनो बनाएंगे बैठ के। पूजा में रखिए। पूजा में रखिए? हाँ। अरे लेके आओ, पूजा में तो हटा ले, अब सोनो बनाएंगे, आओ जल्दी आ जाओ बैठ के। देवी यथार्थ बात तो यह है, मैंने उस पारसमणि को चंद्रभागा नदी में फेंक दिया। चंद्रभागा नदी में फेंक दी? हाँ। स्वामी ये आपने कहा कि अरे सेठानी ने बेचारी ने दया करके हमको वह पारसमणि दी और आप बापू चंद्रभागा नदी में फेंक आए। आपने तो चिंता मत करो, अरे एक साधारण पत्थर था। अरे चिंता क्यों ना करूं, बेचारी सेठानी है, प्रातः काल देनी वो को सेठ जी बातें लड़ेंगे, बापू मारेंगे पीटेंगे, चिंता क्यों ना करूं। भगवान का भजन करो, कुछ नहीं होगा, जाओ हटो। बेचारी सेठानी ते कहा कहूंगी, मोते आई के लड़ेगी बेचारी, हम पे वाले बड़ी दया करी। बहन हाँ सोनो बना लियो, पारसमणि भी दे दे, जल्दी कर, मैं सेठ जी को समय है, सेवा पूजा करेंगे। बहन सेठानी मैं कहा बताऊं तुमको, हाँ सोनो बन गो ना। सोनो नहीं बनो। हाँ? आज मेरे पति चंद्रभागा नदी में वह पारसमणि को फेंक आए, पर उदास मत हो सेठानी, आपने तो बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। अब मैं मर गई, अब मैं सेठ जी को समझा लियो। मर गई, मैं सेठ जी का तो नाम नहीं है भैया, मैं क्या करूं। अब सेठ जी से कैसे कहूंगी, अरे मर गई श्रीमती जी कैसे रो रही हो प्रातःकाल, फिर पूजा का समय और आप रो रही हो। कोई आपके मायके में कोई फर्क तो ना सुधार, बस कहा बात है, क्यों रो रही हो, कहा बात है, कैसे अधीर रह रही हो बुढ़ापे में, जवानी तुम कहू ना रोए, बुढ़ापे में रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, कहाँ संकट है। अरे वो पारसमणि कहाँ है बाबू, लाओ पूजा के, पूजा को समय है रहे हो। आपने मुझको तो देखो ना, ऐसे देख रही हो कि पहली बार देख रही होगा। अरे पारसमणि कहाँ है, जल्दी ला, पूजा की सभी सामग्री जुटाओ। सामग्री सुनो सुनो। हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रही हो, हाँ बोलो बोलो बोलो। आज मैंने वो नामदेव, आज मैंने कहा नामदेव की, जोर से बोलो जो मैं कम सुनूं। हाँ बोलो। नामदेव की जो घरवाली है ना, हाँ पारसमणि मैंने आपको दे दी। क्यों दे देनी, अरे बहुत गरीब है, दया आ गई, मैं अच्छा फिर पारसमणि लेके आओ ना। अरे मैं ले गई, पारसमणि वाके पति। करो फिर, तुम गर्म पानी पी लो, गले साफ कर लो, तुम बोलो ना यार, इतनी अधीर मत हो, इतना हाँ मुझे बताओ पारसमणि है कहाँ, पारसमणि वाके पति ने चंद्रभागा नदी में फेंक गई। चंद्रभागा नदी में पारसमणि फेंक गई। हाँ। अरे वो दरिद्री है, मूर्ख, महामूर्ख है वो तो। पहली गलती तुम्हारी, जो मेरी पारसमणि को आगे पत्नी को दे के आई है, ऐसी तुम्हें कहा दया करने की आवश्यकता ही है। अरे वो पारसमणि के महत्व को वह कहा जाने है। अरे पारसमणि तो दूसरो भगवान है। हाँ सोनो बनावे, सोनो पैसा की संसार चल लो है, बिना पैसा का चुना है, बिना माया के मायापति प्रसन्न होए, समझ रही हो कि नहीं? समझ रही। हाँ चना थिनौरी धर दो, प्रसन्न हो जाएंगे ना ना ना। भगवान पे फूल माला चढ़ाओगे, नौछावर चढ़ाओगे, बढ़िया सी रसगुल्ला पवाओगे, जब प्रसन्न होए भगवान, चना थिनौरी देना होए। तुमने पारसमणि क्यों दे दी? ये भगवान कहाँ से बन के आएंगे? बिना पारसमणि आ जाएंगे, बिना पैसा के आ जाएंगे। क्षमा करो, क्षमा करो, गलती
करो आप और फिर क्षमा। पारसमणि माने चंद्रभागा नदी में नहीं फेंकी है, और वो हमको मूर्ख समझ रहे है। हाँ, अरे वो अपने घर में छुपा के रख ली नहीं है, वो धरती है। हाँ, इस पारसमणि कहाँ मिले? मैं अभी जाऊँ। हाँ अभी जाऊँ, तुम चलो चलो। मैं से जा 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 माते खरा मत करो जा। नामदेव भैया ओ भिखारी, भैया परसा राम राम। अरे परसा गए भाड़ में। पारसमणि कहाँ है? पारसमणि? हाँ, पारसमणि है चंद्रभागा नदी में। क्यों चंद्रभागा नदी में कैसे पहुंच गई? मैंने तो चंद्र होगा, पारस चंद्र होगा। मैंने तो उसको फेंक दिया। क्यों फेंक नहीं? फेंक दिया। हैं? फेंक दिया। जब मेरे किसी प्रयोजन में नहीं आने वाली वस्तु है तो उसको मैं फेंकू नहीं तो क्या? तेरे अपने पास- प्रयोजन में नहीं है तो हमें देखो हमारी वस्तु तो को फेंको काट। जब तू अब प्रयोजन में नहीं लेना चाह रहा तो वस्तु हमें लौटा के देनी है। तेरो काट है चंद्रभागा नदी में फेंकने को। ये तो भूल हो गई। हमारी और फेंक तू रहे हो क्यों? भूल हो गई। फेंकी नहीं है, घर में छुपा भी नहीं है। नहीं नहीं, अरे हमें तू मूर्ख बना रहा है। मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने चंद्रभागा नदी में पारसमणि को फेंक दिया। चंद्रभागा नदी में नहीं फेंको, तेरे घर में छुपा के रख ली है। चलो चलो, कहाँ चलो? वहाँ चलो कहाँ? जहाँ मैंने पारसमणि को फेंका है। ठीक है, हमने मान ली। चंद्रभागा नदी में तेरे पारसमणि फेंकी है तो वो नदी वो स्थान को बता और हमें पारसमणि ला के दे। चल 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 जल्दी चल जल्दी। यहाँ तो बहुत गहरा जल है। पारसमणि तेरे यही स्थान पे फेंकी। आप नदी में घुस जाओ और अपनी पारसमणि को निकाल लाओ। मैं पागल कुत्ता ने काटे हूँ। वाह भाई वाह, ज्यादा चतुर बनो बचपन में। पारसमणि तेरे फेंकी है ना, और मैं नदी में क्यों घुसूं? तू घुस, तू ला। अरे पारसमणि आपकी है, आप यहाँ से ले ना। आप दे हो ना, तो मैंने फेंकी है ना। जाओ। पारसमणि आपने फेंकी है ना। नहीं, आप घुसो और लेके आओ। पारसमणि लेके आओ। नहीं तो यही आप हत्या करो अपनी, यही मर जाओ। पर मेरी पारसमणि को दे बस, मैं का सुना जाना। हाँ जल्दी लाओ, निकाल जल्दी। भैया परसा। अरे नाम मगले तो मेरे हाथ तक पीछे बजट जा। तू नाम पारसमणि यहाँ नहीं है पारसमणि। यहाँ नहीं है, नहीं है यहाँ। और आगे दे। अरे अरे आगे, अरे ये अंडा है, टकरा जाएगा है। आगे देख आगे। अरे भीतर बन जा, मर जा। पारसमणि मुंह को लेके दे भैया। ये है आपकी पारसमणि। अरे मिल गई रे। ये मेरी पारसमणि। तुम मुंह को छोड़ के कहाँ चले गए? या मूर्ख के हाथ लग गई? ये आपके मेहनत को कहा जाने, आपकी मेहनत को ये कहा जाने। भैया ये तो नहीं है। अरे ये है। हाँ ये जय हो जय मेरी पारसमणि। जय हो। भैया ये तो नहीं है। अरे अरे ये तो नहीं है। आश्चर्य, परम आश्चर्य। ये भी लो। एक पारसमणि, इतनी पारसमणि। ओह, मैं समझ गया। ये नामदेव कोई साधारण नहीं है, अवश्य ही महापुरुष है। एक पारसमणि, इतनी पारसमणि है। यह है मेरी भूल ही। मैं अब ये संस्कारिक व्यक्ति समझ तो रहे हो, ये तो भगवान को भक्त है। यानी इतनी पारसमणि मुंह को लाके दिखा दी। भैया नामदेव, मुंह को क्षमा करो भैया। मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सको, आप मुंह को क्षमा करो। और ये लो, इन पारसमणि को आप अपने द्वारा या चंद्रभागा नदी में फेंक दो। भैया परसा, आपको पारसमणि नहीं चाहिए। ये पारसमणि मेरे किसी प्रयोग में नहीं आएगी। तो मेरे प्रयोग में नहीं रहेगा। आपको मैंने यह त्याग दी हो भैया। मैं की माया मोह में फंसे हो भैया। आप धनपति हैं, हैं? लक्ष्मी पुत्र हैं आप, हैं?
ऐसे मत कहो भैया, साझे धरती तो आप ही हैं। आप प्रभु को नाम को भजन है, जो धन है वह आपके पास है। हम तो माया मोह में फंसे हुए एक जीव हैं। आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। वास्तव में सांसों धन तो प्रभु को नाम है। ये वस्तु तो सब यही रह जाएगी। आपको ये पारसमणि नहीं चाहिए? नहीं भैया, मुझे भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, चंद्रभागा नदी में फेंक दे हो। और जैसे आज आप मुझको आज्ञा करोगे, मैं आपकी आज्ञा को पालन अवश्य करूंगा। नामदेव, मैं धन्य धन्य है आपके दर्शन करके। आपने मेरे नेत्र खोल दिए। धन्य है। ये छड़ी ले लो। राघो कृष्ण चरण मन मेरो, राघो ऐसे ही मोह पर हेरो, राघो कृष्ण चरण मन मेरो, राघो चरण मन मेरो, बड़ी जोर से प्यास लग रही है। कीर्तन करते करते गला सूखने लगा है। अच्छा, प्यास लग रही है। आप पानी ले आओ। मैं? हाँ, ये कृपा आप कर दो ना, पास में ही कुआं है, वहाँ चले जाओ, जल पात्र ले जाओ, जल ले आओ। बड़ी तेज गला सूख रहा है और चला भी नहीं जाएगा। आप वहाँ जा सकते हो और शीघ्रता से जल लेकर आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप जाइए, शीघ्रता से लेकर आइए। जल भी ला सकते थे, पर हमने सुना है जो वो कुआं है ना, वहाँ एक भूत रहता है भूत, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ बैठकर भी लेकर आएगा, देखेंगे कैसे लेकर आता है। राघो कृष्ण चरण मन मेरो, कृष्ण चरण मन में, कृष्ण चरण मन मेरो, कृष्ण चरण मन। अरे वाह मेरे विठ्ठलनाथ, आज तो बड़े अद्भुत रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय हो मेरे लंबकनाथ, जय हो लंबकनाथ तेरी, जय हो जय हो जय हो, जय हो मेरे लंबकनाथ, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो मेरे लंबकनाथ, जय हो जय हो, जय हो मेरे विठ्ठलनाथ। आज तो आप इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। आपके चरण पाताल में, शीश आकाश में, आपकी ग्रीवा की लटकना। जय हो, जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भूत में भी भगवान का दर्शन किया। अरे नामदेव, तू मोकू कहूं तो छोड़ दे। अरे प्रत्येक वस्तु में बस मोकू ही दिखे है। अरे तेरे यहाँ भूत में तू मोकू प्रकट कर लियो। हे भगवान, आप कहाँ नहीं हैं? सब वस्तु में, सब जगह है, आप ही तो विद्यमान हैं। सब जगह आपकी सत्ता है। आपकी कृपा के बगैर जीव एक श्वास लेने का भी अधिकारी नहीं है। ये तो आपकी असीम अनुकंपा है मेरे जीवन में। आपके मैं दर्शन कर रहा हूँ। जय नामदेव, तेरी ऐसी भक्ति है, तू सर्वत्र मोही को देखे है। ऐसी भक्ति के लिए ही तो
तेरे अधीन रहूं हूँ नामदेव। जय हो जय हो जय हो विठल। आ जाना। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। चलो वो चल लेके आ गया होगा। चलो लागो कृष्ण चरण मन मेरो, रहे हैं भगवान के भोग बना रहे हैं। भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो, एक करोना देवी लागो कृष्ण चरण मन मेरो। अरे मेरे विठलनाथ, सुनो 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 सुनो, ये रोटी सूखी है, थोड़ा सा घी लगा दो। रोटी मत खाइयो बेटा, रोटी मत खाइयो, रोटी मत खाइयो बेटा, रोटी मत खाइयो। तेरे भाग को घी जो धरो है, तेरे भाग को घी जो धरो है, जो करी जाओ निर्गुण आइयो रे बेटा, रोटी मत खाइयो, रोटी मत। बोलिए भगवान की। स्वान में भी भगवान का दर्शन कर दिया। स्वान में भी आपका ही रूप। तू देख रो स्वान में हूँ, मोह कोई तो प्रकट तो वामित को होना पड़े। जय हो मेरी दृष्टि ऐसी है, कहा करूं। ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा नहीं होती तो इस स्वान में आपके दर्शन मुझे कैसे हो पाते। जय मेरी दृष्टि पक गई है, अब तू पक को भरा है वो ना। आग लग गई। बस जल्दी लगा। मत करो। अग्नि को ही अपने घर में जो भी वस्तु, मेरा घर जल जाए, मेरा सब वस्तुओं का इस अग्नि देव में स्वाहा हो जाना ही सार्थक का है? अब मत रोको, जलने दो, जलने दो, भगवान की। आप अग्नि के रूप में भी पधारे हो। मैं अग्नि के रूप में पधारा हूँ। हाँ, तू कहा सोच रहा है कि मेरे तेरे घर में आगे लगा दी? अरे क्यों कलर लगा दी तेरे मुंह पे, मेरे तेरे घर में आगे लगा ये दी। तो कृपा है। वस्तुओं में थोड़ी आसक्ति थी, बस वो भी मोह ममता दूर हो गई। नाम दे हरि सम हरे ये तो हमारो, हरि सम हरि तू हमारो, आश्रय एक दीन पट तन को, दीन पट आसारो। हरि सम हरि ये तो हमारो, हरि सम हरि
परमेश्वरी, आज तो आपने भी कृपा की है। स्वामी, अब तुम जाके काजी एक सुंदर सा महल बनवा दो। अब याकू आप छप्पर में मत रखो। प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही सुंदर। नामदेव, नामदेव, जय जय। सुन, तू कह रहे हो ना कि मैंने अग्नि रूप में आए कि तेरे घर में आग लगाई दी। ठीक है, तेरे घर में, तेरे बाद छप्पर में मैंने आग लगाई, पर अब तेरे ताई ये महल बनाए के ठाड़ो कर दियो मैंने। अब तू यहाँ मेरे छप्पर में मत रह। मैं नहीं, आप रहेंगे, आप विराजमान हो जाओ यार। अच्छा, मैं रहूंगा जब ही तू हाँ, तभी रहूंगा। ठीक है, मैं तो सदैव तेरे समीप ही रहूंगा। तो एक आइए, आपसे करें। बोले भक्तवत्सल भगवान